बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जो भी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। पेपर जब आप दे के आते हैं तो पेपर देने के बाद और रिजल्ट आने से पहले ये जो 2 से 3 महीने का टाइम होता है, इसमें स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम और जहन में एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पेपर कैसे चेक हो रहे होंगे, किस तरह से चेक हो रहे होंगे और हमारे पेपर्स के साथ क्या होगा। मैं आप लोगों को कुछ 2-3 चीजें शेयर कर देता हूं जिससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के जो पेपर हैं वो किस तरह से चेक किए गए हैं। कुछ ये भी आइडिया हो जाएगा कि आगे आने वाले पेपर्स आप लोगों ने कैसे देने हैं। तो आप लोगों के साथ जो इंतहाई अहम चीजें शेयर करूंगा, सो लाजमी इन चीजों को, इन बातों को सुन लीजिएगा, जहन में रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये जो रिजल्ट आएगा इसका भी अंदाजा हो कि कैसा आना है। इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कल एक अपडेट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और आने वाले दिनों में आने वाले जो आपके पेपर्स होंगे, अभी सप्लीमेंट्री के जो पेपर होंगे या बाद में एनुअल के पेपर होंगे, उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है ताकि आप लोगों के पेपर अच्छे चेक हों। जब पेपर आपके टीचर के पास जाते हैं ना, जिस बंदे ने पेपर आपके चेक करने होते हैं, उसके ऊपर सबसे पहली चीज जो असरअंदाज होती है वो होता है फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में क्या क्या चीज होती है, मैं आपको पेपर चेक करने के 2 तरीके बता देता हूं। पेपर कैसे चेक होते हैं। सबसे पहले एक रफ नजर होती है पेपर पे। कैसे? पेपर आया सामने, उस पे स्टूडेंट की फर्स्ट वाली साइड पे जो रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, नाम वगैरह लिखा हुआ है, सब कुछ। और पेपर का जब वो पेज हटाया जाता है, जो पहला पेज है, तो जो फर्स्ट पेज सामने आता है जिसके ऊपर आपने पेपर लिखना शुरू किया होता है, उसके ऊपर देखा जाता है कि क्या हेडिंग्स जो हैं वो कैसे दी हुई हैं, सवाल कैसे लिखे हुए हैं, मार्जिन लाइंस का इस्तेमाल किया हुआ है, मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है, कलर कौन सा यूज किया गया, ब्लैक है या ब्लू है, कितने लाइंस पे ये सारी की सारी चीजें की गई हैं। मैं आपको जस्ट एक बार पहले ये सबसे पहला स्टेप बता रहा हूं। सेकंड पेज ओपन होता है, थर्ड पेज ओपन होता है, फोर्थ पेज ओपन होता है। एक रफ नजर मारने के लिए आपका सारा का सारा पेपर देखा जाता है, जिससे ये आइडिया होता है कि आपने अपना पेपर कितने पेजेस पे किया है, कितने पेजेस पे किया है। सेकंड किस चीज का अंदाजा लगाया जाता है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है या नॉर्मल है। थर्ड ये चीज देखी जाती है कि आपने क्या लाइंस छोड़ के लिखा हुआ है। एक लाइन पे लिख दिया, नीचे वाली लाइन छोड़ी, फिर नीचे वाली लाइन पे लिखा, फिर नीचे वाली लाइन छोड़ी। फिर उसके बाद ये चीज नोट की जाती है कि क्या आपने एक लाइन में 3-4 वर्ड्स लिखे हैं या 5-7 वर्ड्स लिखे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पेजेस भरने के लिए बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। तो उससे एग्जामिनर ये आइडिया लगाता है, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, पेपर चेकर आपका ये अंदाजा लगाता है कि इस स्टूडेंट ने मटेरियल कितना ऐड किया। अगर तो नॉर्मल हैंडराइटिंग है, नॉर्मल आपने लिखा हुआ है और नॉर्मल पेजेस पे आपका पेपर है, तो आपको एग्जामिनर के जहन में, पेपर चेकर के जहन में फौरन जाता है कि इसे हमने इतने नंबर देने, अच्छे मार्क्स देने। लेकिन अगर वो जो पेपर चेक करने वाला है वो देखता है कि इसने एक लाइंस छोड़ी हुई है, या अगर लाइंस नहीं छोड़ी हुई तो हेडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी दी हुई हैं, यानी क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर लिखते हुए वो इतना बड़ा क्यू डाल देते हैं कि 4 लाइंस के ऊपर वो गोल गोल सा क्यू लिखा होता है। और एक्चुअली में आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप लोग नहीं करते हैं या आप लोगों में से जिसने किया हुआ है, तो ये कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। अपने आप के साथ फेयर हूं, अपने आप के साथ बिल्कुल आप जो है वो एक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो गलती की है उसे एडमिट करें। आप लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा करके क्यू लिखा होता है क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट देने के लिए, तो 4 से 5 लाइंस तो वो आपकी क्यू खा गया। नीचे आपने सवाल लिखा है, उसके बाद आपने आंसर देना है, आंसर का ए नीचे से खींचना है, 4 लाइंस ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है, और 4 लाइंस के ऊपर ए लिखना है, फिर नीचे 2 लाइंस के अंदर एनएस लिखना है और आगे नंबर दे देना है कि ये जी मैं फलां सवाल का आंसर दे रहा हूं। अब आपके पेज की 8 लाइंस जो है वो सिर्फ क्यू और ए, ये 2 लफ्ज खा जाते हैं, क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर। फिर उसके बाद आपकी राइटिंग की बारी आती है कि आपने लिखा हुआ है, आपने खुला खुला लिखा है, आपने बड़ा बड़ा करके लिखा है। आपकी ये कोशिश है कि एक लाइन के अंदर सिर्फ मेरे 3 वर्ड्स आए, या अगर वर्ड्स छोटे लेटर्स में हैं, थोड़े लेटर्स में हैं, तो चलें 4 वर्ड्स हो जाएं। तो वो जो चेक करने वाला होता है वो फौरन पहली नजर में देख लेता है कि इस बंदे ने पेजेस भरने की कोशिश की है।
उससे वो अंदाजा लगा लेता है कि मैंने इसे एवरेज नंबर देने। अभी ये सिर्फ और सिर्फ वो सारी की सारी चीजों का एस्टिमेट लगा रहा है, पेपर चेक होना शुरू नहीं हुआ। आपको कितने नंबर मिलने हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, आपने गलतियां कितनी की हैं, ये सारी की सारी चीजें बाद में है। ये मैं आपको पहली चीजें बता रहा हूं, सबसे पहले जिन चीजों को नोट किया जाता है, इन चीजों में देख के निगरान अंदाजा लगा लेता है, आपका पेपर चेक करने वाला पेपर चेकर आपका अंदाजा लगा लेता है कि हमने इस बंदे को एवरेज नंबर देने, हमने इस बंदे को एवरेज से भी बिलो रखना है, या हमने थोड़े बेहतर नंबर देने। तो इस चीज का अंदाजा आपके पेपर को देख के, वो फर्स्ट इंप्रेशन देख के लगाया जाता है। अब हम आ जाते हैं उसके बाद अगली चीज जो काउंट होती है पेपर्स में, सबसे बड़ी, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर राइटिंग आपकी एग्जामिनर को, आपके पेपर चेकर को समझ आ रही है तो ठीक है, आपको नंबर एवरेज मिल जाएंगे, नॉर्मल नंबर मिल जाएंगे। बाकी सारी की सारी चीजें, जो पहले वाली चीजें हैं वो सारी निकाल के, उन चीजों को हमने छोड़ दिया, साइड पे कर दिया। वो मैंने आपको बता दिया कि जिससे एग्जामिनर आपका जो चेकर है वो आइडिया लगाता है। उसके बाद आपकी राइटिंग कैसी है। अगर तो आपकी राइटिंग ऐसी है जो समझ आ रही है, तो ऑब्वियसली वो आपका पेपर चेक करेगा, पढ़ेगा, 2 लाइंस पढ़ लेगा, 4 लाइंस पढ़ लेगा, या आपके सवालों को देखेगा और उसके बाद फिर वो आपको नंबर देगा। तीसरी चीज जो देखी जाती है पेपर में कि क्या इस बंदे ने अपने टीचर को, अपने चेकर को, एग्जामिनर को क्या फैसिलिटेट किया है। फैसिलिटेट कैसे किया जाता है कि एक सवाल है, उस सवाल के अंदर हेडिंग्स हैं। अगर तो आपने हेडिंग्स दी हुई हैं, लेकिन एक ही पेन आपने जो इस्तेमाल किया या एक ही जो पॉइंटर आपने इस्तेमाल किया, उसी पॉइंटर के साथ आपने हेडिंग्स दे दी, उसी पॉइंटर के साथ आप आगे लिखते गए, अब वो हेडिंग्स और बाकी सारी की सारी आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई जो है वो एक दूसरे में मिक्स है, गुम हुई हुई है, तो एग्जामिनर को फिर वही चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो फैसिलिटेट तो नहीं किया। हाँ, अगर आप वहां पे लिखने के लिए, अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ब्लू बॉल पॉइंट या मार्कर या आप पॉइंटर यूज करते हैं, और हेडिंग्स देने के लिए आप ब्लैक पॉइंटर को इस्तेमाल करते हैं, एक डिफरेंशिएट करती है ये चीज, क्लियर डिफरेंस शो होता है कि जनाब ये हेडिंग्स हैं, ये हमने आगे इन चीजों को स्टेटमेंट में लिखा है। या आप मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, इट्स अप टू यू, आप कट वाली मार्कर इस्तेमाल कर लें या आप सिंपल मार्कर इस्तेमाल कर लें, ये भी आप पे डिपेंड करता है। इन चीजों को देख के जब एग्जामिनर देखता है, एक सवाल उसने देखा है, सवाल 20 नंबर का है, इस सवाल में इतनी हेडिंग्स होनी चाहिए, 8 से 10 हेडिंग्स मौजूद हैं, उन हेडिंग्स को उसने देख लिया कि यार ये वाली हेडिंग्स तो इस सवाल के अंदर बनती हैं, 99% वो आपका बाकी पेपर नहीं पढ़ेगा और आपको वो नंबर दे देगा आपकी राइटिंग की बेस पे, आपकी फर्स्ट इंप्रेशन की बेस पे। अगर 20 नंबर का सवाल है तो यकीनन वो आपको 14-15 नंबर दे देगा। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा है, अगर उसे नॉर्मल हैंड राइटिंग लगी है, अगर उसे ये नहीं लगा कि इसने शीट्स भरने की कोशिश की है, तो वो आपको 14, 15, 16 नंबर दे देगा। लेकिन अगर उसे सारे का सारा पेपर पढ़ना पड़ गया, सारा पेपर नहीं पढ़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ेगा, उसमें फिर एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला बनती है, वो है आपकी इमला। उर्दू में आप अगर कर रहे हैं पेपर, आपने कोई भी सब्जेक्ट जैसे जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू में आपकी इमला की गलतियां इस्तेमाल होती हैं जो वो चेक करेगा। सीन की जगह पे क्या आपने स्वाद तो नहीं लिख दिया, स्वाद की जगह पे क्या आपने से तो नहीं लिख दिया, सारी की सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं कि क्या आपने इमला की गलतियां की हैं। क्योंकि जो भी उर्दू मीडियम में आते हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिक तक इंग्लिश मीडियम पढ़ते आते हैं, साइंस के साथ पढ़ पढ़ के यहाँ पे जब बीए में आते हैं, स्पेशली प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो उर्दू का बेड़ा हमारा गर्क हो चुका होता है, क्योंकि हमारी ये नेशनल लैंग्वेज है। और अल्लाह ताला भला करे हमारे एजुकेशनल सिस्टम का और अंग्रेजों का, जिन्होंने हमारे से मुल्क में से उर्दू की जुबान जो है ये पूरी की पूरी खत्म करने की कोशिश कर रही है, और ये ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है कि हम उर्दू को कभी शायद इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे। लोगों की ख्वाहिश होती है अभी भी कि वो इंग्लिश मीडियम में जाएं। हम अपनी कौमी जुबान भूल गए हैं और कौमें वो तबाह हो जाती हैं जो अपनी जुबान को भूल जाती हैं। सो ये है हमारा सबसे बड़ा मसला, हमारी इमला की गलतियां निकल आती हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं या इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश के पेपर में भी आपको चेक किया जाता है। क्या इंग्लिश के पेपर में 2 चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले आपकी ग्रामेटिकल एरर्स, आपने जो एक जुमला लिखा है, क्या आपने उस जुमले के अंदर वर्ब का, सब्जेक्ट का, इन चीजों का इस्तेमाल ठीक किया है? क्या आपने उसमें प्रेपोजिशंस का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ठीक किया है?
क्या आपने पंक्चुएशंस को ठीक लगाया है, जहां पे कॉमा आना चाहिए क्या कॉमा लगाया, जहां पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए क्या लगाया आपने, क्या आपने फुल स्टॉप की जगह पे फुल स्टॉप ही लगाया। ये सारी की सारी चीजें आपकी नोट की जाती हैं और एक्चुअली में की जाती हैं। ये नहीं है कि आपकी एक एक वर्ड को पढ़ा जाता है, जहां पे नजर आ गई, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है, जहां पे गलती नजर आ गई, फिर वो एक्सपेक्ट कर लेगा कि इस बंदे ने अगर यहां पे गलती की है तो इसने यकीनन पेपर में और भी बहुत सारी जगहों पे गलती की है, तो उस गलती की एवरेज डाल के नंबर काट लेगा। उसके बाद आपके स्पेलिंग्स, आप अगर स्पेलिंग्स लिख रहे हैं, आपने कोई वर्ड लिखा है, तो क्या उसमें आपने ठीक स्पेलिंग की है। के और सी की अक्सर गलती हो जाती है स्टूडेंट्स की, बहुत बड़े मसाइल होते हैं। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा जहां पे लास्ट में ये कहा जाता है कि वाई को काट के आई का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आके स्टूडेंट्स की अक्सर गलती हो जाती है। जब आप प्लूरल बना रहे होते हैं सिंगुलर से, तो उसको आपने आई यूज करना होता है, तो क्या वहां पे फिर एस सी एस की बहुत बड़ी गलती होती है, ए एन की बहुत बड़ी गलती होती है। ये छोटी छोटी गलतियां हमें लगती हैं, ये गलतियां बहुत बड़ी हैं। अब ये मैंने चीजें सारी की सारी आपको बताई। अब इन चीजों को देखते हुए आपके पेपर चेक होते हैं। जो मैंने आपको बताई है तो आपको लगता है कि इतनी चीजें नोट की जाती हैं, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं। क्या आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपने हेडिंग्स दी हो पेपर में, आपने मार्जिन लाइन का इस्तेमाल किया हुआ है, आपने बहुत बड़ा बड़ा करके नहीं लिखा हुआ, शीट्स को भरने की कोशिश नहीं की, बल्कि नॉर्मल लिखा है। नॉर्मल लिखे, चाहे वो आपका सवाल जो है 2 पेजेस पे चला जाए, 3 पेजेस पे चला जाए, लेकिन वो सवाल जो एक्चुअली में बनता 3 पेज का है, आप लिख उसे 10 पेज पे रहे हैं, तो भाई एग्जामिनर पागल तो नहीं है। वो जो पेपर चेक करने वाला है, जिसका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो टीचर रहा है और टीचर रहने के बाद उसका इतने सालों का एक्सपीरियंस है पेपर चेक करने का, जो एक एक बंदे एक टर्म में 60-60 हजार लोगों के पेपर उनकी नजर से गुजरते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें धोखा दे देंगे कि मैंने तो 10 पेजेस पे सवाल लिखा था, और फिर वो कहे कि यार इसका तो 10 पेजेस पे सवाल का जवाब लिखा हुआ है, तो इसे तो 20 में से 20 नंबर मिलने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको सारी की सारी गलतियां बताई, छोटी से छोटी गलती से लेके बड़ी से बड़ी गलती तक, इन चीजों को नोट किया जाता है। इनमें से आपकी क्या गलतियां हैं आपको बहुत आइडिया है, जब आप पेपर दे के आते हैं उस टाइम पे भी, और रेगुलरली जब आप अपने टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मेरी क्या गलती है, क्या मेरी हैंडराइटिंग की गलती है, क्या मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्या मैं मार्जिन लाइन का इस्तेमाल करता हूं, क्या मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूं, क्या मैं जानबूझ के पेज भरने की कोशिश करता हूं, ये सारी की सारी चीजें, क्या मेरी ग्रामर ठीक है। इन चीजों को देख के स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो जाता है कि हमें किस चीज में हमारी कमी है, अभी भी आपको पता होगा। नेक्स्ट जब आपने पेपर देने हैं, ये मैंने जो पेपर आपको आपके हो गए हैं, जिसका रिजल्ट आने वाला है, मैंने उसके मुतालिक भी आपको पहले ही बता दिया है, अवेयरनेस दे दी है कि आप लोगों के पेपर जिस हिसाब से हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। और नेक्स्ट के लिए भी मैंने आपको ये बता दिया है कि जनाब अपनी इन चीजों पे फोकस करें। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लास्ट चांस में आए, 3-3 बार सप्ली लेके आए, और चौथा चांस आखिरी होता है, आपको पता है। और लास्ट चांस में आके भी मेरे YouTube चैनल पे रिजल्ट्स मेरे स्टूडेंट्स के मौजूद हैं, और साथ मैंने अपने स्टूडेंट्स के मैसेज भी वहां पे दिखाए हुए हैं। बाय गॉड, उसमें से आपके जहन में कोई हो सकता है, किसी के बंदे के दिल में आता है कि जनाब आपने हो सकता है किसी को कह के मैसेज करवा दिए हो। हमने ऐसी कभी चीप हरकत नहीं की। जो स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैंने वो स्टूडेंट्स के मैसेज स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट लेके मैंने शेयर कर दिए कि 3-3 बार सप्ली लेके स्टूडेंट्स भी आए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 बार पास नहीं हो पाए, वो मेरे पास सिर्फ 2 महीने में आके तैयारी करके पास हुए। और हमारा लास्ट सेशन सिर्फ 15 दिन का भी होता है, हम 15 दिन में भी स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला ये 2023 का रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों के साथ अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट शेयर करूंगा 2023 के भी। क्या है कि स्टूडेंट्स पे मेहनत करवाते हैं। ये मैंने सारी की सारी चीजें आप लोगों को शेयर की। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर पेपर कैसे चेक होते हैं, पेपर में क्या क्या चीज देखी जाती है, हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, आगे मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको परसेंटेज बता दूंगा, एक एवरेज के स्टूडेंट्स को किस हद तक पास किया जाएगा, थर्ड डिवीजन में कौन से स्टूडेंट्स जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में कौन से जाएंगे, सेकंड डिवीजन में कौन से जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स फेल होंगे, एवरेज बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि उस पर पूरा उतरा जाएगा, और यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला वैसा ही रिजल्ट अनाउंस करेगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप लोगों के साथ एक वीडियो में दुआ शेयर करूंगा छोटी सी, पढ़ते रहिएगा रिजल्ट आने तक, नमाज पढ़ें, दुआ करें अपने दोस्तों के लिए, जितने भी लोग पेपर दे के बैठे हुए हैं, किसी भी तरह के जॉब में हैं, किसी डिग्री में हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में है, दुआ करें अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पे भी रहम फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, कासिम वट्टू ऑफिशियल पे। इंशाल्लाह ताला आपको
बहुत सारी काम की चीजें भी मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का नुकसान आपका नहीं होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज।